आज हम मंदिर जा रहे हैं। लोकेशन ये है कि आज बसंत पंचमी है तो सर चाहते हैं हमें बुद्धि आए, सर हमें ले जा रहे हैं मंदिर। वाओ! ओब्लोमो, इसका पूरा नाम था इलिया इलिच ओब्लोमो। एक रशियन नॉवेल है। तो पढ़ोगे ना फर्स्ट 150 पेज में आप देखोगे वो बंदा बेड पे ही है। बेड इन द सेंस कि वो एक एज सिंबोलिज्म यूज किया गया है। वो बंदा एक्शन नहीं लेता, वो बंदा बस सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। वो बंदा यंग है, वो बंदा वेल्दी है, उसके पास सारे रिसोर्सेज है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास मतलब ज़मीन है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत पैसे है। फैमिली से प्रेशर भी नहीं है कि तुम्हें हमको यहाँ पे फंस देने यहाँ देने, सब कुछ लाइफ सेट है। बट उसकी प्रॉब्लम होता है क्या है, वो एक्शन नहीं लेता, बस वो सोचता रहता है, सोचता रहता है ये करना है वो करना है। ऐसा भी नहीं कि वो स्टूपिड है, बहुत नॉलेजेबल है। उसे फिलोसफिकल डिस्कशन करवा लो कर लेगा, उसे चीज़ों के बारे में जानना जान मतलब बता देगा, सब कर देगा, बट एक्शन नहीं लेगा। उसका एक फ्रेंड भी है, स्टोल्स करके नाम है उसका। वो उसके पास आता है, उसको बोलता है कि तू एक्शन क्यों नहीं लेता, तू बस सोचता ही रहता है, सोचता है, सुबह उठता है बस सोचना शुरू कर देता है, रात तक सोचता ही रहता है। दो एक रिप्लाई देता है वो कहता है कि यार मैं जानता हूँ कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मैं जानता हूँ कि मुझे अपने फाइनेंशियल मैटर्स देखने चाहिए, मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी प्रॉपर्टीज अपने सारे मैटर्स मुझे देखने चाहिए, मुझे अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए, मैं जानता हूँ। बट मैं इतना कॉन्सिक्वेंसेज में डूब गया हूँ, मैं इतना सोच रहा हूँ कि मेरे से एक्शन नहीं हो रहा। और लिटरली मतलब फर्स्ट 150 पेज तक वो कुछ कर ही नहीं रहा, और लास्ट में एंड इतना मतलब ट्रेजिक एंडिंग है, वो अंदर लास्ट में मर जाता है बिना एक्शन के। और वहीं उसका जो फ्रेंड है स्टोल, वो उसका ही दोस्त है, सेम उसके पास भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, उसके पास भी प्रॉपर्टीज है, यंग है, वेल्दी है, बट वो सक्सेसफुल रहता है। इसको कंक्लूड करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा। रशिया में मेडिकल टर्म ओग्लोमोविज्म, इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंट बंदे हैं ना वो सोचते बहुत है, एक्शन कम करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं ना वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मान लो हमारे बीच में एक मीडिया वाला है, मान लो उसका नाम मिस्टर ए है, ठीक है, पुराना मीडिया वाला है। तो उसको कोई टास्क दोगे ना, ये चीज़ करनी है, ये कैंपेन चलाना है, ये नया क्लाइंट आया है, तो वो पहले कॉन्सिक्वेंसेस सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि चलाना कैसे, मुझे यार अगर मैं नहीं चला पाया तो मेरी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा, ये जूनियर्स आए हैं मेरे सामने, जो नए नए इंटर्न्स आए हैं, क्या इमेज बनेगी मेरी अगर मैं नहीं चला पाया तो। ये चीज़ें पहले मन में आती हैं। या कोई नया इंटर्न आया तो मन में आता है यार सारी चीज़ें बता दो उसको, सारी चीज़ बताऊंगा तो यार ये तो मेरा कॉम्पिटिशन बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं, उससे होता है एक्शन डिलेट होता है। सबसे मेन चीज़ आती है कि फियर ऑफ जजिंग, फियर ऑफ वो कॉम्पिटिशन, फियर ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि मतलब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सेकेंड चीज़, एवरेज बंदा जो होता है, कोई भी मान लो कोई इंटर्न आया है या कोई एवरेज एम्प्लॉई है, उसे कोई टास्क हो ना, चल कर ले, सीधा आता है चल करके देखता हूँ। वो कुछ सोचता नहीं है, सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं आउटकम क्या है क्या नहीं, उसे पता है मतलब बेसिकली ईगो नहीं है, फियर ऑफ जजमेंट नहीं है उसके पास कि मेरे को क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और आप अक्सर कहोगे वो बंदा एक्सेल कर जाता है लॉन्ग रन में, जो ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता नहीं है। आप लेट कर पा रहे हो, कई बार हमारे मन में आता है, ये चीज़ें पहले आती है जब हम पुराने हो जाते हैं, बढ़ते साल तक ये चीज़ हमारे मन में बहुत आती है कि क्या होगा। कई बार हम रियल सैड्स बयान करते हैं सामने वाले को, यार सोचते हैं मैं पुराना हूँ, रियल सैड बेइज्जती ना हो जाए कहीं, है ना, मन में आता है। बट रोज सोचो किसकी होगी, जो ईगो में नहीं है, जो मतलब वो नहीं, कोई मतलब फियर नहीं है उसके अंदर जजमेंट का, वही हमेशा आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये एजेंसी रन कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ पता है कब होगी, जब हम इसको ना फॉरेस्ट में बदलेंगे। मतलब एज अ ये फॉरेस्ट में बता रहा था सिंबोलिज्म, फॉरेस्ट में क्या होता है देखा कभी, बहुत सारे पेड़ हैं, जब डीप में जाओगे ना सबके जो रूट्स है ना वो इंटरवाइंड है, सब इंटरवाइंड है, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, सब अंदर से नीचे से सब इंटरवाइंड है, इसलिए वो तो घना फॉरेस्ट होता है, उसको काटना भी ईजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है फॉरेस्ट को काटना। वही छोटा सा गार्डन हो, छोटा सा वो आराम से एक आध पेड़ खड़ा है कहीं कहीं आराम से कट जाता है, एक आंधी भी कर देती है, हल्की से आ जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें फॉरेस्ट चाहिए। फॉरेस्ट हम कैसे बनेंगे, जब हम आपस में इनसाइट्स को शेयर करेंगे, आपस में जब हम रिजल्ट्स को शेयर करेंगे,
हम फियर ऑफ जजमेंट नहीं रखेंगे अपने अंदर, तो हम फॉरेस्ट बनेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा ना, तब हम मार्केट में डोमिनेंस बनाएंगे। डोमिनेंस बनेगा तो क्या होगा? हम सबकी वैल्यू 10x हो जाएगी। और हम सबकी वैल्यू 10x हो जाएगी तो क्या होगा? जो भी हमारे गोल्स है, जो भी हमारी एस्पिरेशन है, जो भी है, हम सब अचीव कर लेंगे। बिकॉज ये तो एक प्लेटफॉर्म है, किसी प्लेटफॉर्म, विदाउट प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता। अगर हम सोचें कि हम इंडिविजुअली ग्रो कर लेंगे तो वो ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है। आप लोगों के सामने जब रिसर्च करोगे ना, बहुत एग्जाम्पल है, जैसे सोचा कि मैं अकेले ग्रो कर लेता हूँ, एक वक्त के बाद वो खत्म, वहीं के में स्टैगनेंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर मैं ये आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी का मतलब क्या है? बसंत का मतलब क्या है? जस्ट विद इन 2 मिनट्स हम रैप अप करेंगे इस चीज़ को। बसंत इंग्लिश में स्प्रिंग बोलते हैं, सीजन बदल रहा है, और पंचमी मतलब 5। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये माघ चल रहा है, माघ जनवरी का मंथ। इसकी 5वें दिन, अभी क्या ना, अमावस्या थी 5 दिन पहले। अमावस्या में ना फुल मतलब मून दिखता नहीं है। इसके बाद ना मून राइज होगा धीरे धीरे। आप जिससे रोज़ देखोगे ना, आपको धीरे धीरे मून की जो विजुअली थोड़ा बड़ा दिखेगा रोज़। और 15 डे को पूरा चांद दिखेगा आपको, उसी को पूर्णिमा बोलते हैं 15। और लेकिन अब आप कहोगे सर ये 5th डे क्यों रखा बसंत पंचमी का हमारे एंसेस्टर्स ने? 1st डे क्यों नहीं रखा, 15th डे क्यों नहीं रखा, 14th डे क्यों नहीं रखा? क्योंकि 5th डे के बाद ही आप ना वो चीज़ें नोटिस कर पाओगे आसमान में। आज के बाद जब डेली आप चांद देखोगे ना, आपको वो दिखेगा, हाँ यार कल थोड़ा ज़्यादा है। बट 1st डे से आप देखोगे ना तो नहीं दिखता। अमावस्या के जस्ट नेक्स्ट डे से आप देखोगे तो वो विजुअली पता नहीं चलता, लगता है कल भी तो इतना ही था, आज भी तो नहीं है। बट 5th डे से ना वो डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, वो नोट होता है डेली। और एंसेस्टर्स हमारे जानते थे कि हम जो ह्यूमंस हैं ना, हमें कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए, तभी हम काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब बसंत पंचमी है, हमारी मम्मी क्या बोलती है, आज तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, सरस्वती की पूजा करो। पर आपको लगता है सरस्वती की पूजा करने से ही मतलब हम वेल्थ पालेंगे, गोल्स पालेंगे? सिर्फ नॉलेज की पूजा करने से ही लगता है आप लोगों को? यूट्यूब पे देखो, पॉडकास्ट देखो, यही बोलते हैं बस नॉलेज की, सरस्वती की पूजा को लक्ष्मी अपने आप आएगी। नहीं होता। बसंत पंचमी यही बता रहे हैं। बसंत पंचमी क्या होता है? अब आप नोटिस करोगे ना धीरे धीरे कि फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, पेड़ पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, जो पेड़ पूरे झड़ गए पत्ते उसमें आ रहे हैं। तो अब नोटिस करोगे आप, जो सीड, जो बीज अब तक जमीन के अंदर था, तो वो धीरे धीरे एक्टिव हुआ। इसलिए नॉलेज है हम सबके अंदर, सीड हम सबके अंदर है, और हमें एग्जीक्यूट करना है। बिना एग्जीक्यूशन के नॉलेज बेकार है। तो ये मतलब कोर मतलब लर्निंग है जो बसंत पंचमी में सिखाती है कि हमें नॉलेज तो लेनी है, साथ में एग्जीक्यूट भी करना है। अदरवाइज तो हम तो ऐसी दुनिया में अब जी रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन हर जगह, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, इतनी इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो चुका है कि लगता है कि भाई ये देखिए एग्जीक्यूशन खत्म हो गया आज के लिए। पहले पता क्या था, इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल ही नहीं थी, तो सर्च करनी पड़ती थी, ढूंढना पड़ता, लोगों से मिलना पड़ता था, बातें करनी पड़ती थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती थी। उतनी इन्फॉर्मेशन में लोग इतना बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते थे, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली। आज तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, जो जानना चाहिए। फिर भी सक्सेस कितनी कम होगी आज की डेट में। चाहे लोग आजकल फिर भी अनएम्प्लॉयड है। आजकल लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बिजनेस भी खोलने के लिए बोल दोगे ना, क्या चल जॉब नहीं मिल रहा, तो ये वाला काम कर ले, मैं ये काम करूँगा। क्या हो गया, सक्सेस भी छोटे से तो होती है, छोटे से नहीं होती है। कितने आप सक्सेसफुल लोगों को उठाके देखोगे ना भाई, लोगों ने बातों तक साथ की हो। क्योंकि ना एट द एंड लोग ये देखेंगे अपने लाइफ की लास्ट स्टेज में बंदा कहाँ था, वो देखेंगे लोग, वही मैटर करता है। तो लोग ये कभी नहीं, मान लो कुछ लोग होते हैं लाइफ की स्टार्टिंग स्टेज में ना काफ़ी अच्छे से शुरू करते हैं, बट एंड आते आते ना कुछ नहीं है, स्टेगनेंट है, उसी पे चलना। लोग उनकी जर्नी याद नहीं रखते, लोग याद ही नहीं करते। लोग उन्हीं में रखते हैं जो बस जिस छोटे से बात जो करता गया, ग्रो करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया वो। और वो चीज़ें कभी ऐसी नहीं होती, वो ऐसे होती हैं, डाउन भी आएगा, फिर अब डाउन 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 ऐसे चलेगा। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसा होगा, आप अटकोगे, अटकने के बाद फिर आप इन्फॉर्मेशन लोगे, नॉलेज लोगे, फिर आप दोबारा एग्जीक्यूट करोगे, फिर एक राइज आएगा, फिर स्टैंडर्ड में जाओगे, फिर नॉलेज लोगे, एग्जीक्यूट करोगे, फिर राइज होगे, ऐसे ही चलता रहता है।